स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। दोपहर का समय है। सूचना मिली कि सढौरा के सरकारी हॉस्पिटल में 3 प्रवासी बिहार के मजदूर हैं। कोई एक डंपर पीछे से उनको टक्कर मारकर फरार हो गया है। सूचना मिलते ही शिवम अग्रवाल जी के साथ हम वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं वास्तव में 2 मजदूरों की हालत तो ख़राब है। सर में चोट, टांग में चोट, बाजू पे चोट। तो एक मजदूर को तो हल्की फुल्की चोट लगी, उसको तो ट्रीटमेंट करके उसको तो छुट्टी दे दी साथ ही, लेकिन दोनों को हालत गंभीर, गरीब व्यक्ति पड़े हुए। पुलिस को सूचना जब मिली थी तो उनको यहीं पर छोड़कर पुलिस तो यहाँ से अपना काम करके चली गई, लेकिन अब इनको किसके सहारे छोड़ा ये कोई किसी से पूछने वाला नहीं है। सर पे चोट, तड़पते हुए हमें यहाँ पर नज़र आए और हालत कितनी गंभीर है, पोजीशन देख सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा यहाँ दी है, कागजी कार्रवाई हो रही है कुछ मेडिकल वगैरह की, तब उसको फिर यमुनानगर जो है रेफर तो कर दिया है। अब यमुनानगर अभी समय लगेगा। तो ऐसे में कहते हैं ना कि गरीब का कोई नहीं होता, उसका भगवान होता है। ऐसे में हमारे युवा पत्रकार शिवम अग्रवाल जी के समाज सेवी भी हैं, वो आगे आए। उन्होंने तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए डॉक्टरों से बातचीत की, डॉक्टरों को तुरंत यहाँ पर बुलाया और उनको भी गाइड किया कि तुरंत इनका उपचार किया जाए, और फिर इनकी आर्थिक मदद भी की और इनका हौसला भी दिया। साथ ही इनके परिवार को आर्थिक मदद भी की ताकि कोई दवा आदि बाहर से लानी हो तो ला सकें, दूध वगैरह भी ले सकें, फल वगैरह भी ले सकें, और जाने का भी इनका इंतज़ाम उन्होंने ही किया। तो आप देख सकते हैं ये परिवारजन के बाहर खड़े हैं। मनोहर और बुद्धन 2 भाई, पुत्र कालू मांझी, सखड़ा गांव, जिला नालंदा, बिहार के रहने वाले दोनों सगे भाई हैं। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजर बसर कुराली के ईंटों के भट्टे पर लगे हुए हैं। और इस एरिया में यहाँ पर जहाँ पर पैराडाइज पैलेस है, कॉलेज का भी रास्ता उधर को जाता है, वहाँ पर जो जंगल वगैरह है वहाँ लकड़ियाँ चुनने के लिए आए हुए थे ताकि लकड़ियाँ जलाकर रोटी आदि बना सकें। और जैसे ही अपने साइड में जा रहे थे तो पीछे से जो है डंपर उनको टक्कर मारता है और चोट मारकर फरार हो जाता है, वहाँ से भाग जाता है। ऐसे अक्सर वो करते हैं। हालत देखिए। ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, मत रो, ठीक हो जाएगा। तुम्हारा क्या है ये? तुम्हारा क्या है? भतीजा। और इसका पापा? ठीक हो जाए बेटे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो डंपर पीछे से मार गया, चोट टक्कर पीछे से मारा, हाँ, पर भाग गया वो। चला गया। कहाँ से आप लोग, कहाँ से हैं? हाँ, बिहार से। कब आए? चमासे में आए थे। तो कहाँ काम करते हैं? अच्छा, तो आज ये कहाँ जा रहे थे फिर? ये लकड़ी चुनने आया था भाजी। जंगल में उधर लकड़ी चुनने के लिए। हाँ। रोटी राटी बना लेंगे। हाँ। तो रो मत यार, रो मत, ठीक हो जाए, कोई बात मत रो। क्या हो गया? वो ठीक है, चिंता ना कर, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। ना कुछ नहीं होया, कुछ भी नहीं होया। क्यों कर रहे हैं? अरे ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है नाना, उन्होंने क्या हो गया? क्यों रो रहे? आजा इधर, आजा, वो रोएंगे। आजा, कुछ नहीं होया। गरीब व्यक्ति की तो वैसे भी कोई मदद नहीं करता, लेकिन ऐसी हालत हो जाए तो अच्छे लोग दौड़ जाते हैं। लेकिन ऐसे में भी हमारे शिवम अग्रवाल जी ने इनका पूरा साथ दिया, खुद जाकर डॉक्टर नर्सिस वगैरह को बुला कर लाए और परिवार का पूरा हौसला बढ़ाया और फाइनेंशियली उनकी मदद भी की और बताया कि किसी प्रकार कोई ज़रूरत हो, कोई गाड़ी की ज़रूरत हो, अगर भेजना हो तो भी वो तैयार हैं। तो पूरी मदद शिवम अग्रवाल जी और के द्वारा, हमारे द्वारा भी की गई, क्योंकि ऐसी हालात में गरीब व्यक्ति की मदद अवश्य करनी चाहिए। खबर तो बनती रहेगी, ना भी बने कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मदद ज़रूरी है। तो शिवम अग्रवाल जी ने पूरी भूमिका निभाई, परिवारजनों का पूरा हौसला, उनकी ये सूचना फ़ोन के माध्यम से उनके परिजनों तक भी पहुंचाई, उनके पूरे परिवार से बातचीत करके पूरी उनका हौसला दिया और डॉक्टरों से लगातार कांटेक्ट में भी अपने आप को रखा ताकि यहाँ इलाज उनका प्रॉपर ढंग से जो भी प्राथमिक चिकित्सा वो करें। और लगातार फिर वो एम्बुलेंस से भी टच में रहे कि पूरी कागजी कार्रवाई करवाने के पश्चात फिर एम्बुलेंस की सेवा भी उन्होंने प्रदान करवाई ताकि वो जो है अच्छे ढंग से
जा सकें और वहाँ पर अच्छे ढंग से उनका इलाज हो सके। कहते हैं ना कि परमात्मा भी गरीबों की मदद के लिए किसी न किसी को निमित्त बनाकर भेज देता है। तो ऐसे निमित्त हमारे शिवम अग्रवाल जी बने, जो हमेशा ही सामाजिक धार्मिक कार्यों में सदैव अग्रणी भूमिका में रहते हैं। उम्र भले ही कम है, लेकिन एक अच्छे खासे समाज सेवक की भूमिका में समाज में उनका जो है इस वक्त कार्य चल रहा है। तो आज यहाँ पर भी अपना खबर को बनाना छोड़कर इस परिवार के जितने भी लोग वहाँ पर थे, पूरी उन्होंने मदद की कि देखा कि इनकी दुख सुनने वाला, इनकी केयर करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। क्योंकि जिनको उठा कर लेके आए तो छोड़कर चले गए और भगवान भरोसे हो गया। तो यहाँ पर भी उन्होंने डॉक्टरों को बुलाया और पूरी मदद यहाँ पर की, जिसके कारण से इनके परिवार वालों को हिम्मत हुई। इनके परिजन जो बिहार में, उन तक भी इन्होंने सूचना पहुँचाई ताकि पता लग सके और उनको भी सांत्वना दी और पूरा जो है उनकी हेल्प की। तो देख सकते हैं दोनों भाई हैं, मनोहर और बुद्धन। पिता का नाम कालू मांझी है, जैसे मैंने बताया संखड़ा गांव है, जिला नालंदा बिहार में। तीसरा व्यक्ति दिनेश कुमार था, जिनमें हल्के फुल्के चोटें लगी, वो तो अब ठीक हालत में, लेकिन इनके सर पे और बाजू पे चोट है। प्राथमिक चिकित्सा इन्हें दे दी है। लेकिन विषय तो ये है कि डंपरों का कत्लेआम अभी भी जारी है। ये तो परमात्मा ने साइड में गिर गए सड़क के किनारे तो बचाव हो गया, सर फिर भी फूट गए, टांगे बाजू पे भी चोट लगी है। अगर सीधा ठीक नीचे आ जाते तो वहीं पर कुचुम्बर निकाल देना था। जैसे वो टुंडे की टपरिया गांव सफीलपुर रोड पर हुआ था, व्यक्ति को पूरी तरह से कुचल दिया था, जिंदा सड़क पे था और एक तुरंत उसको लाश के रूप में, डेड बॉडी के रूप में तब्दील हो गया था। तो इनकी भी हालत ऐसी हो सकती थी। ये तो इनकी किस्मत अच्छी है कि सामने टक्कर लगने से साइड में गिर गए और इनकी जान तो बच गई। अभी भी हालत तो गंभीर है, अभी इन्हें यमुनानगर रेफर किया गया है। तो विषय तो यही है कि जो बेलगाम डंपर जो चल रहे हैं, उनकी लगाम अभी तक भी कसी नहीं गई है। उसी प्रकार से वो कत्लेआम वो कहर बरसाते हुए जा रहे थे। बिल्कुल ये साइड में चल रहे थे, इनके साथियों का कहना है। और ये प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बिल्कुल कच्चे में जा रहे थे, तो वो ड्राइवर अनियंत्रित होकर कच्चे में उतर कर इनको मार कर जो है यहाँ से फरार हो गया। और रुकता, इनको देखता, इनको ले जाता तो कितना अच्छा लगता। हम भी कहते कि डंपर से चलो गलती से टक्कर लग गई, लेकिन उसने अपनी कर्तव्य नहीं निभाया और वहाँ से फरार हो गया। इनको सड़क पर छोड़कर फरार हो गया। और राहगीरों ने सूचना 112 को दी और ये सूचना शिवम अग्रवाल जी के पास आई। तो उन्होंने अपने एक नागरिक के रूप में, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वाह किया और इनके इस परिवार की पूरी केयर की। हमारे तक भी सूचना की, जितना भी हमसे बन सका हमने भी यहाँ इनकी मदद करने की। और हर व्यक्ति को, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, मदद के लिए हमेशा एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। क्योंकि जब भी व्यक्ति को इस प्रकार से हालत में होता है तो दूसरे की तरफ जो है एक लालसा भरी, एक मददगार नज़रों से वो देखता है। तो हमें इस मामले में सदैव अग्रणी भूमिका में रहना चाहिए। आखिरकार डंपरों की लगाम कब कसी जाएगी? स्थिति ज्यों की त्यों है। आखिरकार कितने लोगों का खून सड़क पर बहाया जाएगा? कितने लोगों को जो है उनका एक प्रकार से कत्लेआम किया जाएगा? कोई नहीं जानता। आखिरकार कब पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद होकर इन पर जो है कठोर से कठोर, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा, ताकि डंपर जो है उनको, चालकों को, उनके मालिकों को पता लगे कि हमें सड़क पर चलना किस प्रकार से है। कैसे कायदे कानून जो आम समाज के लिए, हम सब के लिए बने हुए हैं, तो वो डंपर चालकों के लिए बने हुए हैं, लेकिन वो शायद भूले हुए हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है, समझ से बाहर है। तो एक बार फिर से तो हम तो यही कहेंगे कि पुलिस प्रशासन थोड़ा चौकस रहे और डंपर चालकों और उनके संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, ताकि ऐसा अंजाम आगे वो ना दे। और आज शिवम अग्रवाल जी ने, हमारे युवा साथी हैं, जिस प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वाह किया, तो एक समाज के लिए उन्होंने आदर्श स्थापित किया। हम सभी को भी जो है इसी प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए। और विशेषकर ज़रूरतमंद गरीब लोगों के प्रति तो हमें हमेशा ही दया की भावना रखनी चाहिए और उनकी मदद के लिए आगे हमेशा रहना चाहिए। और साथ ही इस वीडियो के माध्यम से डंपर चालकों, संचालकों से भी यही कहेंगे कि बस अब तो हद से ज़्यादा हो गई, आप लोग सावधान रहे। भले ही आपके पर कोई नकेल कसने वाला नहीं है, लेकिन आपको जनता जनार्दन के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। कायदे कानून हैं कुछ बनाए हुए, उनके ऊपर आप अमल करें, यातायात के नियमों पर आप चलें। केवल पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसे के अलावा और भी कोई चीज़ है। कोई नहीं देख रहा तो भगवान तो आपको देख रहा है। तो आप सावधानी बरतें। तो आमजन से भी यही प्रार्थना कि आप लोग पूरे ढंग से यातायात के नियमों का पालन करें, सड़क पर चलते हुए पूरी सावधानी बरतें,
ताकि इस प्रकार की कार्रवाई हमारे साथ, आप लोगों के साथ ना हो। और अंत में धन्यवाद शिवम अग्रवाल जी, आपने समाज के लिए एक प्रेरणादायक आज कार्य किया और समाज ज़रूर उस पर अमल करेगा। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। प्रभु आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें, ऐसी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। और जो ये 2 भाई घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति। धन्यवाद।